रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़े क़िस्से हर बार हमें ये बताते हैं कि रफ़ी साहब सिर्फ़ एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। यह क़िस्सा है रफ़ी साहब का, जो मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र ओमी सोनिक जी के साथ पेश आया था। सोनिक ओमी जी हिंदी फिल्मों की म्यूज़िक कंपोज़र जोड़ी थी, जिन्होंने ज़्यादातर गीत रफ़ी साहब के लिए ही कंपोज़ किए। दिल ने फिर याद किया, सावन भादो, धर्मा और रफ्तार जैसी इनकी कुछ हिट फिल्में रही हैं। क़िस्सा कुछ यूँ है, फिल्म धर्मा के गाने सोनिक ओमी जी कंपोज कर रहे थे और उसी फिल्म की एक कव्वाली थी, राज की बात कह दूं तो वो आंखें फोड़ के रख दूं, वो आंखें फोड़ के रख दूं, जो रफ़ी साहब और आशा जी रिकॉर्ड कर रहे थे। कव्वाली पूरी रिकॉर्ड करने के बाद ओमी जी ने रफ़ी साहब से कहा कि वो एक बार दोबारा इसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। रफ़ी साहब को लगा कव्वाली बहुत अच्छी रिकॉर्ड हुई है और इसीलिए वो दोबारा रिकॉर्ड करने की बात पर थोड़ा हैरान हुए। रफ़ी साहब ने नाराज़गी भरे लहजे में उनसे कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? ओमी जी को लगा रफ़ी साहब नाराज़ हो गए हैं, तो उन्होंने भी कह दिया, ठीक है, पैकअप करते हैं। रफ़ी साहब बिना कुछ बोले स्टूडियो से चले गए। अगले दिन रफ़ी साहब सुबह 6 बजे ओमी जी के घर पहुंचे। साथ में मैनेजर ज़हीर साहब 2 बड़े स्पीकर्स के साथ थे। ओमी जी रफ़ी साहब को देखकर हैरान हुए। रफ़ी साहब ने मुस्कुराते हुए ओमी जी से कहा, चलिए वो रिकॉर्ड की गई कव्वाली इन स्पीकर्स पर सुनते हैं। मैं ये अमेरिका से लाया था। और दोनों ने वो कव्वाली उन स्पीकर्स पर सुनी। सुनने के बाद रफ़ी साहब ओमी जी से बोले, क्या हमें अब भी इसे दोबारा रिकॉर्ड करना चाहिए? ओमी जी ने रफ़ी साहब को गले लगा लिया और बोले, खान अपने स्पीकर्स ले जाओ, कव्वाली बहुत अच्छी रिकॉर्ड हुई है। रफ़ी साहब को वो अक्सर खान कहकर पुकारते थे, क्योंकि पंजाब में महान गायक को खान कहकर बुलाया जाता है। रफ़ी साहब ने ओमी जी से कहा, ये स्पीकर्स तुम्हारे लिए हैं। ओमी जी बताते हैं कि रफ़ी साहब की उस वक्त फ़ीस 3000 रुपये थी और उन स्पीकर्स की कीमत 20,000 रुपये थी। रफ़ी साहब की ये बात उनके दिल को छू गई। रफ़ी साहब को म्यूज़िक की बहुत गहरी समझ थी। ऐसा नहीं होता था कि वो कभी दोबारा कोई गीत रिकॉर्ड नहीं करते हों, लेकिन उनको ये ज़रूर मालूम था कि जो गाना रिकॉर्ड हुआ है वो वाकई लाजवाब हुआ है और वो दिल की गहराइयों से है। इसीलिए शायद उन्होंने ओमी जी से वो कव्वाली दोबारा रिकॉर्ड करने को मना कर दिया और वाकई फिल्म धर्मा की यह कव्वाली बहुत हिट हुई।